नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट 2। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने सर्कुलर मोशन क्या होता है जाना था, उसके रिलेटेड कुछ टर्म भी जाने थे, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। आज हम पहले वीडियो में जो पढ़े थे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बाकी थ्योरी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन और सर्कुलर मोशन में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। पहले क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था उसके रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग इन ए सर्कल कवर एंगल ऑफ पाई इन 5 सेकंड, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंगुलर वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे? पाई। थीटा है कितना? पाई अपन टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो पाई अपन 5 रेडियन पर सेकंड, ये आ गया अपना क्या? angular velocity. Then question number 2, an object spinning in a circle cover angle of 30 degree in 10 second, what is the angular velocity of the object? ठीक है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी। यहाँ पे थीटा कितना है? यहाँ पे डिग्री में है कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री टाइम कितना है? 10 सेकेंड अपन 10 सेकेंड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 डिग्री पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया अपना क्या? एंगुलर वेलोसिटी। देन और क्वेश्चन करते हैं। फिर कम्स क्वेश्चन नंबर 3, an object spinning in a circle cover angle of 10 pi in 100 second, what is the angular velocity of the object? वही एंगुलर वेलोसिटी निकालना है क्या? ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी। यहाँ पे थीटा कितना है? 10 पाई। टाइम कितना है? 100 सेकेंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पाई अपन 10 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया अपना एंगुलर वेलोसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 4, an object spinning in a circle increase its angular speed from 10 degree per second to 60 degree per second in 2 seconds, what is its angular acceleration? एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? अल्फा से। तो एंगुलरेशन क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपन गिवन टाइम इंटरवल। तो डेल ओमेगा अपन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने से कितने तक चेंज हुआ एंगुलर वेलोसिटी? 10 डिग्री पर सेकेंड से 60 डिग्री पर सेकेंड। ठीक है, तो 60 माइनस 10 अपन गिवन टाइम कितना है? यहाँ पे गिवन टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकेंड। देखिए 2, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 अपन 2, दैट इज 25 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। ये गया क्या अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 5. Linear and angular acceleration of a particle is 10 meter per second square and 5 radian per second square respectively. What is its distance from the rotational axis? यहाँ पे सिंपल क्या निकालना है? अपना रेडियस निकालना है सर्कुलर पाथ का। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है लीनियर एक्सेलरेशन का? एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन में क्या फॉर्मूला है? ए इक्वल टू आर अल्फा। आर क्या है? अपना रेडियस निकालना वही है। ठीक है, तो लीनियर एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस निकालना है, अल्फा कितना है? एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया अपना 5। तो आर कितना हो जाएगा? 10 अपन 5, दैट इज 2 मीटर। ये आ गया अपना क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, मतलब रेडियस आ गया अपना 2 मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 6. Find velocity v if omega equal to 6 radian per second, r equal to 7 मीटर। एंगुलर वेलोसिटी रेडियस दिया है, निकालना क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है? v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो ओमेगा कितना है? 6, आर कितना है? 7, 6 into 7 कितना आ गया? 42 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गया अपना? ये आ गया अपना वेलोसिटी। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अपना थ्योरी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग विथ 20 डिग्री पर सेकेंड, टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है। ठीक है, टाइम निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी। ओमेगा गिवन है, टी निकालना है, थीटा कितना होगा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, कंप्लीट वन सर्कल। जब एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी किस में दिया है, डिग्री में। तो एक सर्कुलर पाथ को एक बार ऐसे कंप्लीट घूमने के लिए कितना डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ओमेगा कितना है, 20 डिग्री पर सेकेंड, थीटा कितना है, 360 डिग्री। निकालना क्या है, टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन सर्कल। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0, यह आ जाएगा कितना, 18 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल कितना हो जाएगा, 18 सेकेंड। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों को बीच में कंपेयर करके। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, क्या डिफरेंसेस है, किसको बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब दोनों जगह पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो हर पॉइंट पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड वेरी नहीं कर रही। ठीक है, तो वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल स्पीड, मतलब स्पीड वेरी कर रहा है, दोनों में सर्कुलर मोशन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट, एंगुलर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होता, एंगुलर एक्सेलरेशन देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों। ठीक है, देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थर्ड पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर, मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्पीड वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, तो काइनेटिक एनर्जी वेरीज विथ टाइम। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है किसका, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन फोर्थ पॉइंट आते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट, बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है, जैसे एक घड़ी होता है, घड़ी में सेकंड का काटा होता है या फिर मिनट का जो काटा होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, या फिर अर्थ जो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जो सर्कल में मूव करता है रोलर कोस्टर, पहले वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, तो उसका स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में उसका यूज क्या है, उसके बारे में जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी along the radius and towards center। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसको सर्कुलर मोशन करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। ये बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, along the radius towards the center, इस तरफ लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर में जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सर्कल में, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स along द रेडियस लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर की तरफ लगेगा। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ सी से। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या है,
एफ सी इक्वल टू mv² अपन r, मास वेलोसिटी का स्क्वायर अपन रेडियस। ठीक है, इसका और एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, कौन सा? देखिए, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा आर एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह पे ओमेगा आर को पुट करते हैं, तो ये हो गया क्या? m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन आर। तो ये क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या है? m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, इसके और भी डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, लेकिन हमको सिर्फ ये दोनों चाहिए। ठीक है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, इनको हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। ये हो गया अपना क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है जानते हैं? उससे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन कंडीशनों में कहाँ कहाँ लगता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी मैं एक चार्ट यहाँ पे लिखूंगा, वहां पे किस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगेगा वो हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले वो चार्ट बना लेते हैं, फिर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का चार्ट मैंने यहाँ पे दिया है। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ऑर्डर में नहीं दिया है। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर में दिया है। अपने को यहाँ पे अरेंज करना है किस सिचुएशन में कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ए पार्टिकल टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड होल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? यहाँ से ऑप्शन डी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब एक पार्टिकल को हम स्ट्रिंग से ऐसे एक धागे से बांध देंगे, ठीक है, तो उसको सर्कुलर मोशन कराएंगे, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वही होगा क्या? अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1 का हो जाएगा डी। ठीक है, देन 2, व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन ए लेवल रोड। जब एक लेवल रोड पे व्हीकल टर्न कर रहा होगा तब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा ऑप्शन सी, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। जो फ्रिक्शन रोड टायर पे एग्जिट करेगा उसके वजह से वहां पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, वही होगा अपना सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में। ठीक है, देन 3, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स पे कहाँ है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन। जिस ग्रेविटेशन पावर से और फोर्स से सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। देन ऑप्शन सॉरी देन सीरियल नंबर 4, ए व्हीकल ऑन ए स्पीड ब्रेकर। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? वही वेट ऑफ द बॉडी, वहां पे होगा अपना क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया ऑप्शन बी। 4 का हो गया बी, 1 का हो गया डी, 2 का हो गया अपना सी, 3 का हो गया अपना ए। जब स्ट्रिंग में हम पार्टिकल को ऐसे बांध के सर्कुलर मोशन कराएंगे तो जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वही वहां पे लगेगा क्या? अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे ही जब व्हीकल टर्न करेगा कहाँ पे? लेवल रोड पे, तो जो फ्रिक्शन होगा रोड टायर के बीच में वहीं पे लगेगा क्या? अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे ही रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन में जब अर्थ सन के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है, तो किसके वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ, वहीं पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अपना। ठीक है, देन ए व्हीकल ऑन ए स्पीड ब्रेकर, वहां पे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगता है? वेट ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, देन अभी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए pseudo force in a circular motion which act along radius away from the center of the circle. It only comes into play when changing out reference frame from a ground or inertia to a rotating reference frame. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। एक क्या है? एक स्यूडो फोर्स है। इसको हम कंसीडर में कब लेते हैं? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ग्राउंड से चेंज करके रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे एक्ट करता है? अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सर्कल में, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता था? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा? अलोंग द रेडियस
अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते, एक स्यूडो फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये दो फोर्स के बीच में हम कंपैरिजन करके जानते हैं कि डिफरेंस क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ठीक है। दोनों के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो साथ में लिखते जाएंगे रिकॉल करके, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। फर्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक स्यूडो फोर्स है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, ये क्या है, एक रियल फोर्स है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक स्यूडो फोर्स है। देन सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, अलोंग एक्सिस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रोटेशन। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, वो अलोंग द रेडियस ही एक्ट करता है, लेकिन कहाँ पे, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंट्रीफ्यूगल का दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक्ट्स आउटवर्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। एक्सिस के अलावा दोनों ही एक्ट करते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल का क्या होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नॉन इनर्शियल और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये आपने क्या जाना, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के बाकी जो पार्ट रह गए हैं उनको खत्म करेंगे। यहाँ से एक और फिर या फिर दो वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 5 क्वेश्चन इन 5 मिनट और नीट 2025 फिजिक्स का अपना सीरीज है, वहां पे जाके आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।